अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड फॉर स्टिचेस। सो आज की वीडियो है बस्ट पॉइंट के रिगार्डिंग। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक है आज का बस्ट पॉइंट। ठीक है, जो बस्ट पॉइंट जो है किसी भी मेजरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ासकर ब्लाउजेस में और प्रिंसेस कट ब्लाउजेस में, कटोरी ब्लाउजेस में कोई भी ड्राफ्टिंग करनी हो तो बस्ट पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ डिज़ाइनर आउटफिट्स बनाने हों तो परफेक्ट फिटिंग के लिए बस्ट पॉइंट जो है उसकी ज़रूरत होती है। कितनी चेस्ट मेजरमेंट के लिए कितना बस्ट पॉइंट आता है, परफेक्ट फार्मूला के साथ सीखेंगे आज की इस वीडियो में, इस किताब में बताए हुए मेथड से। सो मैंने आप सबके लिए ये एक कंप्लीट कैलकुलेट करके तैयार किया है, कितनी चेस्ट मेजरमेंट के लिए कितना बस्ट पॉइंट आएगा। मैं पूरा कंप्लीट आपको दिखाऊंगी कि कितना बस्ट पॉइंट सही और एक्यूरेट रहता है। तो सब कुछ यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कैलकुलेट करके यहाँ पर नोट किया हुआ है, ताकि आप लोग भी वीडियो देखने के साथ साथ आप भी कम्प्लीटली इसको नोट कर सकें। तो पर उससे पहले आपको फार्मूला ये एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरह से बस्ट पॉइंट यहाँ पर निकालना है, किस फार्मूले के साथ परफेक्ट आएगा। तो पहले यहाँ पर एक्सप्लेन करके देख लेते हैं किताब में कितना दिया हुआ है, किस तरह से यहाँ पर फार्मूला निकालने का कहा हुआ है। तो ये थोड़ा सा दिखा दूँ मैं पहले आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं आप, 4 dots are taken around the apex of bust to get a nice fit. For this, the distance for the neck point 19 to the apex of bust can be measured. यहाँ पर 19 है और यहाँ पर apex point है, तो ये कितनी चेस्ट मेजरमेंट वालों के लिए कितना रखना है ये हम कैलकुलेशन देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैन बी मेजर्ड एंड अप्लाइड वाइल लोकेटिंग 28। ठीक है, जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं शोल्डर से, तो यहाँ से शोल्डर से लेकर हम जहाँ पर एपेक्स पॉइंट होता है, जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है चेस्ट का, वहाँ तक हम टेप रखकर नाप ले सकते हैं। कोई दूसरे डिज़ाइन भी अगर क्रिएट करना हो तो उसके हिसाब से हम, हमारे पास नाप नहीं है तो फार्मूला अप्लाई करके भी हम बस्ट पॉइंट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए 27, 28, यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 28 है, तो ये कितना होना चाहिए, 27, 28, 1/8 चेस्ट लेस 4 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच, और बस्ट लेंथ फ्रॉम शोल्डर एट 19, शोल्डर एट 19 प्लस हाफ इंच, या तो 27 से 28 तक 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच, यानी चेस्ट का 1/8वां हिस्सा 1/8 पार्ट लेकर उसमें से लेस 1.5 इंच, 1.5 इंच हम लेस कर देंगे। या फिर बस्ट का हम शोल्डर से लेकर बस्ट पॉइंट तक लेंथ ले सकते हैं, मेजर करके टेप रखकर बॉडी मेजरमेंट में ले सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, कितना चेस्ट मेजरमेंट के लिए कितना बस्ट पॉइंट आएगा, हमें सिर्फ ब्लाउजेस के लिए ही नहीं, प्रिंसेस कट कुर्तीज़, पैनल कुर्तीज़ या परफेक्ट फिटिंग के लिए, प्रोमिनेंट बस्ट यानी जिनका हेवी साइज बस्ट होगा उनके लिए, या डॉट्स परफेक्ट डालने के लिए, सभी के लिए बस्ट पॉइंट ज़रूरी होता है। तो चेस्ट मेजरमेंट कितनी होगी तो कितना आएगा एपेक्स पॉइंट, वो जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा 27 to 28, 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच फार्मूला दिखाया गया है। तो इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर मैंने पूरा चार्ट बनाया है, वो मैं दिखाऊंगी, आप नोट करके रखिएगा और यकीन मानिएगा आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट मिलेगी। मैंने ये ना सिर्फ कैलकुलेट किया है, नोट करने से पहले कम्प्लीटली कैलकुलेट करके नोट किया है, बल्कि ऑलमोस्ट मेरे सारे क्लाइंट्स के मैंने मेजरमेंट्स भी लेकर चेक किए हैं कि जैसा ये फार्मूला दिखाया हुआ है इस तरह से परफेक्ट आ रहा है या नहीं। जैसा यहाँ पर दिखाया गया है उसके हिसाब से जितना चेस्ट मेजरमेंट होता है, ये फार्मूला अप्लाई करने से 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच, यहाँ से मतलब ये लेंथ जो है, ये लाइन यहाँ पर जो दिखाई हुई है ये आर्म होल की लेंथ है। ठीक है, आर्म होल की लेंथ है, तो आर्म होल की मार्किंग के लेंथ से हम 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच मार्क करेंगे तो एपेक्स पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, तो आप भी ये नोट डाउन करके रखिए, फिर आप भी चाहें तो चेक कीजिए कि बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, बिल्कुल अच्छी सी फिनिशिंग के साथ। डॉट्स वगैरह हम इसी हिसाब से डालते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट एपेक्स मेजरमेंट या डॉट्स फिटिंग हम रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ये कैलकुलेट करना है हमने।
तो यहाँ से यहाँ तक शोल्डर आएगा, ठीक है। तो ये फोल्डेड साइड है और यहाँ पर हमारा नेक आएगा, ठीक है। यहाँ पर शोल्डर मेजर किया है, यहाँ से यहाँ तक नेक मेजर करते हैं। फिर उसके बाद हम इस तरह से हमारा आर्म होल लेंथ मेजर करते हैं। तो आर्म होल लेंथ का भी बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला यहाँ पर हम देखेंगे, फार्मूला, ठीक है। तो आर्म होल लेंथ को हम इस तरह से मार्क करने के बाद मार्किंग करते हैं। जितना हमारा यहाँ पर आर्म होल लेंथ है, आर्म होल लेंथ के लिए समझिए आप 6 साढ़े 6 इंच जितना भी आप रखते हैं, उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन जब हम देते हैं तो यहाँ से इस साइड से कितना मेजर करना है एपेक्स पॉइंट देखने के लिए, तो ये देख सकते हैं आप 14 to 27। सो 14 to 27 कितना रखना है यहाँ पर दिखाया हुआ है। सो यहाँ पर देखिए 14 to 27, ठीक है। 14 to 27 कितना है 1/12 चेस्ट प्लस 3/4 इंच यानी पौना इंच। चेस्ट का 12वां हिस्सा, फिर उसमें पौना इंच ऐड करके हम यहाँ से यहाँ तक पहले मार्क करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यानी जैसा हमारा चेस्ट मेजरमेंट होता है। कुछ बड़ा मैं आपको ड्रा करके दिखाऊंगी, यहाँ पर छोटा ड्रा कर रही हूँ तो ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए, समझिए, अभी ये हमारे साइड की फोल्डिंग साइड है। तो ये आर्म होल की लेंथ हमने ड्रा कर दी, ये फ्रंट क्रॉस, एक बैक क्रॉस और एक फ्रंट क्रॉस, ठीक है। फिर उसको अभी हम एपेक्स पॉइंट के लिए क्या करेंगे, जहाँ पर हमारी इस साइड की फोल्डिंग स्टार्ट होती है वहाँ से 1/12 चेस्ट प्लस पौना इंच, जितना भी हमारा चेस्ट का मेजरमेंट होता है उसका 12वां हिस्सा फिर पौना इंच ऐड करके यहाँ पर मार्क करेंगे। फिर उसके बाद एपेक्स पॉइंट के लिए इस मार्क से यहाँ तक कितना 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच, 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच मार्क करेंगे तो हमारा परफेक्ट एपेक्स पॉइंट यानी बस्ट पॉइंट हमें मिल जाएगा। अगर हम लेंथ देखेंगे तो यहाँ से शोल्डर से टेप को रखते हुए जितना भी हम मेजर करेंगे तो बिल्कुल बस्ट पॉइंट में बिल्कुल सेंटर मिडिल पॉइंट पर हम चेक करेंगे तो हमें मिल जाता है। उसी तरह से अगर हम मेजरमेंट नहीं लेंगे तो इस आर्म होल की लेंथ से यहाँ पर 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच, यानी चेस्ट का 1/8, एक चेस्ट का 8वां भाग, उसमें से फिर 1.5 इंच लेस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, तो परफेक्ट बस्ट पॉइंट हमारा मिल जाएगा। इस तरह से हम आराम से डॉट्स जो हैं वो डाल सकते हैं, कुछ इस तरह से अपने मेन डॉट्स भी। तो ऐसे बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ हम अपनी ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर सकते हैं। कौन सी मेजरमेंट की चेस्ट के लिए फार्मूला क्या बनता है ये आप भी नोट करके रख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा अगर आप नोट करके रख लेंगे तो। पूरा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये देखिए, चेस्ट राउंड 30 इंचेस है, तो 30 इंचेस से लेकर पूरा 44 इंचेस तक मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली लिखा हुआ है। आप ये नोट करके रख लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला तो हमने समझ लिया, पर यहाँ से यहाँ तक आर्म होल कितना रखना होता है ये देखिए 10। ये तो पहले बैक कटिंग करके इसी बैक को फ्रंट पर डालकर पैटर्न कटिंग करनी होती है। तो 10 कितना है 1/8 चेस्ट प्लस 2 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ तक आर्म होल की लेंथ 1/8 चेस्ट प्लस 2 इंच आती है। तो उसके मेजरमेंट की, आर्म होल की मेजरमेंट की मार्किंग करने के बाद यहाँ से यहाँ तक बस्ट पॉइंट के लिए 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच करके कौन सी चेस्ट मेजरमेंट के लिए कितना कितना आएगा वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं 30 इंचेस चेस्ट मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 चेस्ट मेजरमेंट के लिए कंप्लीट फार्मूला लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ से सिर्फ चेस्ट राउंड, चेस्ट मेजरमेंट और बस्ट मेजरमेंट कितना आएगा वो लिख दिया है। चेस्ट राउंड 30 इंचेस होगा तो 30 इंचेस का 1/4 आएगा,
7.5 इंच यानी 7.5 इंच। 7.5 का आधा कर लेंगे तो हो जाएगा 1/8। चेस्ट का 4वां हिस्सा 7.5 है, तो चेस्ट का 8वां हिस्सा आएगा 3 और 3/4 इंच, जिसे 3.25 इंच भी कहते हैं। 3/3 1/8 चेस्ट है, तो 1/8 चेस्ट प्लस 2 इंचेस क्या होगा, आर्म होल होगा। ठीक है, तो 1/8 चेस्ट प्लस 2 इंचेस आर्म होल लेंथ होगी। 30 इंचेस का 1/8 4.25 इंच है, 3 और 3/4 इंचेस है, प्लस 2 इंचेस ऐड करेंगे तो आर्म होल होगा 5 और 3/4 इंच यानी 6.25 इंच। ठीक है, ये 5 इंच और ये 1.25 इंच, 1.25 इंच नहीं 1.25 इंच। 1.25 इंच मतलब आएगा 1/4, 1.25 इंच मतलब 3 हिस्से 3/4, ये 1.25 हिस्सा है और ये 3 हिस्से। ठीक है, तो 6.25 इंच यानी 6 इंच के लिए सिर्फ 1/4 इंच कम होगा। 1/8 चेस्ट 3 और 3/4 इंचेस है यानी 4.25 इंच, इसमें लेस करेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच लेस करेंगे तो आएगा 2.25 इंच। ये देखिए 2.25 इंच, तो इस हिसाब से 8 इंचेस होगा बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट के लिए चेस्ट राउंड 30 इंचेस है, तो 30 इंचेस का 1/8 पार्ट में से 1.5 इंच लेस लेना होगा, तो 1.5 इंच लेस करने से 2.25 इंच बचता है, तो ये 3/4 इंच में, तो ये आर्म होल लेंथ में ये 2 इंचेस ऐड करेंगे तो 8 इंच होगा, तो 8 इंचेस यहाँ पर बस्ट पॉइंट आएगा। कितना, 30 इंच चेस्ट मेजरमेंट के लिए 8 इंचेस बस्ट पॉइंट, या फिर इसको एपेक्स पॉइंट भी कहते हैं। तो इस तरह से निकालना होता है बस्ट पॉइंट का परफेक्ट मेजर फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ देखिए अराउंड 32 इंचेस, 1/4 पार्ट 8 इंचेस आएगा, 1/8 आएगा। ठीक है, 32 इंचेस का 1/8 4 इंचेस आता है, तो 4 इंचेस में प्लस 2 इंचेस, 1/8 चेस्ट प्लस 2 इंचेस आर्म होल होता है। 1/8 चेस्ट प्लस 2 इंचेस आर्म होल के लिए बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला होता है किसी भी आउटफिट्स के लिए। तो 6 इंचेस आएगा यहाँ पर, 32 इंचेस के लिए आर्म होल 6 इंचेस आएगा, तो आर्म होल यहाँ तक आर्म होल आ जाएगा। फिर बस्ट पॉइंट निकालने के लिए हम आर्म होल के लाइन से, यहाँ पर आर्म होल की लाइन है, तो इस आर्म होल की लाइन से 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच लगाएंगे आर्म होल की लेंथ से, जितना यहाँ पर आएगा 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच, तो आएगा परफेक्ट बस्ट पॉइंट। इस तरह से 6 इंचेस हम आर्म होल मार्क करेंगे, तो 32 इंचेस के लिए बस्ट पॉइंट क्या आएगा, 1/8 बस्ट 1/8 चेस्ट 4 इंचेस है, इसमें 1/8 चेस्ट में 1.5 इंच लेस करेंगे, आएगा बचेगा 2.5 इंच, तो 6 इंचेस में 2.5 इंच ऐड करेंगे तो आएगा ये 8.5 इंच बस्ट पॉइंट। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो ये कोई भी इसमें से मैंने जो बताया है उसमें से, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से भी आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा मेरे चैनल के बायो में। तो चलिए अब इसी पूरे फार्मूलास को कैलकुलेट करते हुए ये देखिए, ये मैंने अपने ऑफलाइन क्लाइंट्स के लिए ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इसी को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है ताकि आपके लिए भी सहूलत हो सके और आप नोट करके इसको यूज़ करने में आपको आसानी हो सके। तो ये सभी मैंने 40, 42, 44 चेस्ट के लिए यहाँ पर सेम अभी यहाँ पर जैसा समझाया है उसी के हिसाब से ये मैंने बस्ट पॉइंट्स निकाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप, चेस्ट राउंड 34 इंचेस, तो बस्ट पॉइंट 9 इंचेस, जैसा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है उसी फार्मूलाज के हिसाब से। ठीक है, चेस्ट राउंड 34 इंचेस, बस्ट पॉइंट 9 इंचेस आएगा। चेस्ट राउंड 36 इंचेस है, तो बस्ट राउंड 9.5 इंच आएगा। तो इसमें से 34 जहाँ पर है, अगर 34, 36 इस तरह से 2 इंचेस की गैप से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, वहीं अगर 33, 35 इस तरह की चेस्ट मेजरमेंट है तो यहाँ पर आप क्वार्टर इंच यानी 1/4 इंच यानी क्वार्टर इंच यहाँ पर लेस, और यहाँ पर इसमें इंक्रीज़ करके इसमें डिक्रीज़ कर सकते हैं, इसमें लेस कर सकते हैं, इसमें प्लस कर सकते हैं। ठीक है,
तो चेस्ट राउंड 36 इंच है तो बस्ट पॉइंट आएगा 9.5 इंच। तो इसी हिसाब से आप ड्राफ्टिंग मार्किंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपका आउटफिट। परफेक्ट फिटिंग, बिल्कुल सही फार्मूला है ये, ठीक है। आप भी अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। चेस्ट राउंड 38 इंचेस, बस्ट पॉइंट 10 इंचेस। चेस्ट राउंड 40 इंचेस, बस्ट पॉइंट 10.5 इंचेस। चेस्ट राउंड 42 इंचेस, बस्ट पॉइंट 11 इंचेस। चेस्ट राउंड 44 इंचेस, बस्ट पॉइंट 11.5 इंचेस। तो ये आप भी नोट करके रख लीजिए, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट निकालकर आप अपने जिस डिवाइस से जिसमें भी आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट निकाल कर भी आप रख सकते हैं, या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। इस चेस्ट मेजरमेंट के लिए ये बस्ट पॉइंट्स बिल्कुल परफेक्ट आते हैं, एपेक्स पॉइंट्स, ठीक है। तो अगरचे ये जो भी फार्मूला मैंने समझाया है आपको समझ में ना आया हो तो परेशान मत होइए, आप थोड़ा सा 1 से 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो परफेक्ट आएगा। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश के साथ पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आर्म होल की मेजरमेंट लेने के बाद, आर्म होल की मार्किंग के नीचे से बस्ट पॉइंट कितने इंचेस लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट शोल्डर से यहाँ तक आएगा बस्ट पॉइंट, वो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आने के लिए। सो आप थोड़ा समझ में भी ना आए तो रिपीट करके थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चेस्ट राउंड जितना भी हो हमारा उसका 1/4 जितना होगा उसको मार्क कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करके रख लेंगे। तो जितना भी चेस्ट मेजरमेंट होगा उसका 1/8 पार्ट निकालेंगे। चूँकि 1/8 पार्ट जितना भी हमारा चेस्ट मेजरमेंट होता है उसका 1/8 पार्ट निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए देर हो सकता है, इसके लिए हम 1/4 पार्ट निकाल लेते हैं। तो फिर उसमें से हम 4 इंचेस फिर उसमें से हाफ कर देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा हमारा 1/8 पार्ट। जैसा कि चेस्ट मेजरमेंट जो है वो 32 इंचेस है तो 32 इंचेस का 1/4 पार्ट जो है वो 8 इंचेस है। 8 इंचेस का हम हाफ कर देंगे, 8 इंचेस को आधा करेंगे तो आएगा 4। क्योंकि ये ऑलरेडी 32 से डिवाइड हुआ है, डिवाइड किया हुआ 1/4 पार्ट है तो इसका हाफ आएगा बिल्कुल परफेक्ट 1/8। इसके लिए 1/4 चेस्ट पहले हम देख लेंगे तो उसका हाफ करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा 1/8 के लिए। तो चेस्ट का 1/8 पार्ट जितना भी आता है उसमें +2 इंच लगाएंगे ब्लाउज़ के लिए, आर्म होल के लिए, और चेस्ट का 1/8 पार्ट +2.5 इंच कुर्तीस के लिए। तो उसके आर्म होल के लेंथ से, जहाँ पर आर्म होल का लेंथ हमारा मार्क होता है उसके बिल्कुल नीचे उस मार्क करते हुए 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच रखेंगे तो बस्ट पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये था फार्मूलाज बस्ट पॉइंट किसी भी चेस्ट मेजरमेंट के लिए लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 44 इंचेस तक यहाँ पर आपको दिखाया है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हेवी साइज़ के अगर से कोई वीडियोस देख रहे हैं तो अगर आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कैलकुलेट कर आपको कमेंट कर दूँगी कितना बस्ट पॉइंट आएगा किस मेजरमेंट के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको जो भी मैं समझा पा रही हूँ और समझ में आ रहा होगा। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं ज़रफ़ सिस्टम ऑफ कटिंग बुक से मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। ये बिल्कुल परफेक्टली इसमें फार्मूलाज बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं। तो मैं इसी फार्मूलाज को यूज़ करते हुए बिल्कुल अच्छी सी परफेक्ट फिटिंग के साथ आउटफिट्स बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट्स भी बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। तो आप भी कंप्लीट वॉच कीजिएगा और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियोस को। और अगर मेरी एफ़र्ट्स आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हों तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी वगैरह हो तो ताकि मैं करेक्ट कर सकूं और आगे आपके हेल्प कर सकूं अच्छे से। सो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सिर्फ आपकी हेल्प से काम नहीं चलेगा, मुझे भी आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है ऑफकोर्स। तो आपके चैनल सब्सक्राइब करने से ही होगी। सो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी ज़रूर बताइएगा मुझे। और अगर आपको कोई इसमें स्पेसिफिकली वीडियो कोई चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, ज़रूर मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। किसी भी फार्मूला की ज़रूरत हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। ओके, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।